हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं सॉल्व्ड सैंपल पेपर की सीरीज। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून 2026 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए आप MSO 01 उसके सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। फ्रेंड्स, जी हाँ, इग्नू की एग्जामिनेशन आपके 1 जून से स्टार्ट होने वाले हैं और ऐसे में फ्रेंड्स चैनल पर आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं सॉल्व सैंपल पेपर की सीरीज। सो आप चैनल के साथ जरूर बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। आने वाले समय में भी आपको ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने को मिलेंगे, सो आप चैनल के साथ जरूर बने रहें। सो फ्रेंड्स, MSO 01 इसकी बात करेंगे, समाज शास्त्रीय सिद्धांत एवं संकल्पनाएं सॉल्व सैंपल पेपर हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए gulibabar.com की तरफ से। सो क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, शब्द एवं भाषा से आप क्या समझते हैं? भाषा का प्रयोग मनुष्यों के द्वारा अपने विचारों, अनुभूतियों एवं सजगता को स्पष्ट करने तथा अपने कार्यों के विश्लेषण एवं मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। मनुष्य होने के नाते हम शब्दों एवं शब्दों के समूह, जिसे वाक्य कहते हैं, के माध्यम से अंतः क्रिया करते हैं। ऐसे अन्य मनुष्य भी हैं जो यही सब करते हैं। वे जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमें उनकी समझ होती है। धीरे धीरे हम ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ समुदाय में सभी एक ही रूप में लेते या समझते हैं। भाषा सामाजिक उत्पाद है। शब्दों को एक अर्थ दिया जाता है और यह अर्थ सभी को सामान्य रूप से स्वीकृत होता है। इस तरह सामाजिक अंतःक्रिया सुविधाजनक हो जाती है और उत्तर पूर्वी भारत में नागा की अलग अलग घाटियों में रहने वाले 9 विभिन्न वंशों के बारे में कथा सुनाई जाती है। वे स्थानीय बोली में एक वस्तु की प्राप्ति के लिए साथ मिलजुल कर बैठ जाते हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज की जरूरत है। तब उनमें से प्रत्येक ने छोटा पैकेट खोला। उस पैकेट में नमक था, लेकिन नमक को 9 विभिन्न शब्दों में स्पष्ट किया गया। इस तरह हम एक शब्द के अर्थ के मूल्य को समझ सकते हैं। 2 और उदाहरण इसी संदर्भ में हम यहाँ देंगे। कुर्सी शब्द का अर्थ फर्नीचर के साथ ऐसे टुकड़े से है जिसका प्रयोग बैठने के लिए किया जाता है। एक समय था जब संसद के सदस्य बेंचों पर बैठा करते थे। सरकारी क्षेत्र एवं वित्त को नियंत्रित करने वाले व्यक्तियों को टेजरी बेंचों के अधिकृत करने वालों के रूप में देखा जाता था। प्रतिपक्ष बेंचों पर विराजमान होते थे और जिस व्यक्ति को संबोधित किया जाता था उसे चेयर कहते थे। यह लक्ष्य बिंदु स्थितियों से संबंध है और इन सीटों पर बैठने वालों से इन सीटों का अर्थ समझा जाता था। कोर्ट में बेंच से आशय है न्यायाधीश। वकीलों को डाइस की बजाय बार से अलग पहचान दी जाती है। इस तरह वकीलों का संबंध बार से होता है। यहाँ पुनः बार एवं बेंच अपनी संबंध स्थितियों से पहचाने जाते हैं जो कि एक दूसरे से भिन्न होती है। क्रिकेट में सफेद कोट अंपायर को दर्शाता है और सेना और पुलिस में विविध रैंकों के लिए विविध ड्रेस कोड निर्धारित है। जब समान अर्थ दर्शाने के लिए बहुत बार एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है तो अन्य लोगों के लिए इसका प्रयोग करना संभव हो जाता है और इसी के आधार पर वे एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। यहाँ तक कि हाँ या ना दर्शाने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश में बाएं से दाएं गर्दन हिलाता है तो इसका अर्थ है हाँ, जबकि उत्तरी भारत में इसका अर्थ है ना। जबकि हाँ के लिए गति ऊपर नीचे की ओर होनी चाहिए। पश्चिम में अंगूठा दिखाने का अर्थ है जाने के लिए तैयार, जबकि परंपरागत भारत में इसका अर्थ दूसरे को अनदेखा करना है। हिंदी में ठेंगा दिखा दिया का अर्थ है मैं आपकी बात की परवाह नहीं करता। ये कुछ गिने चुने उदाहरण हैं जो दर्शाते हैं कि एक दूसरे की बात भली भांति समझने के लिए शब्दों एवं चिन्हों के साझे अर्थ की जरूरत है। मनुष्य को इसलिए पशुओं से अलग समझा जाता है क्योंकि इनमें एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करने की भाषा के प्रयोग की क्षमता होती है। तो ये पूरा आंसर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स, आप ये PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये भी हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिकी समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, समाज शास्त्रीय सिद्धांतों में हाल ही के समय में हुई उन्नति पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, नव प्रकारवाद के गुण और दोषों का वर्णन कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक परिवर्तन के साथ ही आधुनिक समाज में वैधता के एक अन्य आधार की पहचान की गई है। इस नए आधार का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, सत्ता को परिभाषित करते हुए सत्ता, ज्ञान और वार्ता के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पूरे सॉल्व्ड आंसर्स आपके सामने स्क्रीन पर है। सभी पैराग्राफ्स एंड बुलेट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता तथा नागरिक स्वतंत्रता का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, संप्रभु राज्यों के उदय पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, जेकिंग्स ने संजातीयता के प्रारूप को किस प्रकार व्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 10, पहचान या निजी पहचान से आप क्या समझते हैं, इसका निर्माण किस प्रकार होता है। ये पूरा सॉल्व सैंपल पेपर आपके सामने स्क्रीन पर है। फ्रेंड्स, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे gulibaba.com के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे ओपन कर सकते हैं। डाउनलोड कर आप इसे अपने एग्जामिनेशन के लिए रेडी कर सकते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अगर आपको ऐसे और क्वेश्चंस चाहिए तो आप gulibaba.com से हेल्प बुक भी परचेज कर सकते हैं। करंटली आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑफर किया जा रहा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बुक अवेलेबल है। इसमें फ्रेंड्स आपको प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स इंक्लूडेड मिलेंगे, तो आप ये बुक डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।